थैंक यू, थैंक यू। एक्साइटेड हैं? पक्का? क्योंकि ये हॉल है ना और ये होटल वास्तव में ऐतिहासिक है माय डियर फ्रेंड। यस और नो? क्योंकि इसी होटल में एक प्रोग्राम देखने आया और आज से 7 साल पहले माय डियर फ्रेंड इसी होटल में एक लोगों का डायमंड बनने का सपना था, मैं डायमंड बन के दिखाया। यस और नो? और आज आप इसी होटल में आए हैं, इसका मतलब आप इतिहास बनाना चाहते हैं। यस और नो? तो साथियों, कहानी इस तरह जाती है कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में जॉब किया करता था। अगर मेरे फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं साथियों, हम 6 भाई बहन थे और मेरे पेरेंट्स एकदम गरीब थे, मजदूर टाइप लोग थे और उन्होंने पूरी जिंदगी भर मजदूरी किया और किसानी किया, खेती में काम किया और हमें पढ़ाया लिखाया। साथियों, मैं गरीबी की अगर मैं बात करूं तो इतने गरीब थे कि मैं 8वीं 9वीं क्लास तक नंगे पांव स्कूल जाता था। सपना था मेरा डॉक्टर बनने का। क्या बनने का सपना था? डॉक्टर। और उसके लिए मैंने 3 साल तैयारी की, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, क्योंकि भगवान जो भी कुछ करता है बढ़िया करता है। यस और नो? क्योंकि मैं डॉक्टर बन जाता तो हॉस्पिटल में होता, लेकिन थैंक्स गॉड कि मैं डायमंड हूं, आज हजारों लोगों के सामने बोल पा रहा हूं। यस और नो? इसलिए भगवान की प्लानिंग जोरदार रहती है। बात समझ में आ रही है? साथियों, बैंक में जॉब लगा, डायरेक्ट ऑफिसर लगा और आरएएस की तैयारी कर रहा था, फर्स्ट क्लास ऑफिसर की तैयारी कर रहा था। और उसी दरमियान दोस्तों मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला महागुरुजी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब के माध्यम से। क्योंकि शुरू में एक ईगो रहती है एक इंसान को, बैंक के अंदर फर्स्ट टाइम में ऑफिसर की जब जॉब मिलती है तो सुनता नहीं है बात को। 6 महीने तक मैंने बात को नहीं सुना। जब प्रोग्राम देखा तो साथियों मेरे को बिलीव हुआ, विश्वास हुआ और इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि पता नहीं अभी तक आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आई डोंट नो। क्योंकि हो सकता है जो पहली बार आए हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये हो क्या रहा है, लग रहा है? हेलो? क्योंकि मैंने पहली बार देखा था तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि उससे पहले मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा था, ऐसा कोई फंक्शन नहीं देखा था, ऐसा मैंने कभी लोगों का वेलकम नहीं देखा था, ऐसा मैंने कोई स्वागत नहीं देखा था। और उस 4 घंटे के फंक्शन में मैं अंदर ही अंदर मुट्ठी बांध रहा था और मैंने एक अलग तरह की दुनिया देखी और मेरे को लगा कि यार दुनिया में ऐसा भी होता है क्या। और साथियों, वो दिन था और मैं जो तैयारी कर रहा था मैंने फाड़ दिया। मैंने ना तो कोई प्रमोशन लेंगे ना पढ़ाई करेंगे और डिसीजन लिया, अंदर ही अंदर कसम खाई और वादा किया कि बनना है तो जिंदगी में एक बार डायमंड बन के दिखाना, इनकी तरह डायमंड बन के दिखाना। तो कितने ऐसे लोग हैं जो सरलोगों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं? जीना चाहते हैं? तो साथियों, स्टार्ट कर दिया बिजनेस, ज्वाइन कर लिया। और डायमंड बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप और हम लोग रहते हैं भाई साहब जीने नहीं देते, उंगली करते हैं, मजाक करते हैं कि नहीं करते हैं? तो साथियों, जैसे ही मैं प्लान देना स्टार्ट किया, जा के लोगों को बताता था तो लोग जानना चाहते हैं क्या बोलते थे? बोले मैनेजर साहब कहां फंस गए आप। और क्या बोलते थे? मैनेजर साहब आप भी ये काम करने लग गए, आप भी ये काम। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा गलत काम कर रहा हूं और भाई साहब मेरे को आतंकवादी की तरह देखने लग गए लोग। हेलो? 1 महीने किया मैंने काम और जितने भी मेरे यार दोस्त, घर वाले और पड़ोसी ने सबने मना कर दिया। और मैं गया टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब महागुरु जी के पास और जाके बोला, मैंने सुनना चाहते हैं क्या बोला? मैंने कहा गुरुजी ये पकड़ो, आपका काम धाम अपने को नहीं करना। बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने ये बोला कि ये पूछो क्या नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया उधर। हेलो? तो बोले ये तो बता हुआ क्या? मैंने कहा सर बैंक की नौकरी बढ़िया है, प्रमोशन ले लेंगे, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, मेरे को इन चक्रों में पड़ना नहीं है। बोले सब ने मिलना बोलना बंद कर दिया। पहले मैनेजर थे बैंक में तो सब राम राम तो करते थे, जब घर से आते थे ब्रांच तक तो राम राम तो करते थे, अभी तो देख के घुस जाते हैं वापस। अपना बैंक बढ़िया है। तो महागुरु जी ने एक बात बताई, कितने लोग सुनना चाहते हैं?
और उस एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी साथियों। वो एक लाइन मेरे दिल में घर कर गई। और इन्होंने बोले ताराचंद जी, करना ना करना आपकी बात है, पर एक बात बोलता हूं, ये दुनिया का उसूल है। मैंने कहा क्या है गुरुजी बताओ। बोला ऐसा बोला जाता है, इस दुनिया में जिस जिस पे ये जग हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। यस और नो? तो लोग पागल बोलेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? और मेरे को लगता है कि पागल बनना पड़ता है। और जो सही है वही पागल है, और जो पागल है वही सही है। यस और नो? पागल आदमी सही है, ये बात समझ लो आप। तो साथ ही उस बात को पकड़ा, डिसीजन लिया और काम किया, और ये सारे अचीवमेंट लिए। फिर जब बात आती है पढ़े लिखे लोग, मेरे को क्या बोला, जितने मेरे साथी लोग हैं सुनना, बोले ताराचंद जी यार ये गांव के आधे टेढ़े लोगों का काम है। वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर सीए, वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वी आर बैंकर्स। ये हम लोगों का काम नहीं है, गांव के अनपढ़ आधे टेढ़े लोगों का काम है। लेकिन साथियों ये बिजनेस मैंने देखा था, ये डायमंडशिप मैंने देखा था, ये महागुरु जी लोगों को मैंने सुना था, इस सिस्टम की एजुकेशन मैंने ली थी, ये अपलाइन का आशीर्वाद मैंने लिया था। और जब जब ऐसा आता मैं उनसे मिलता और मोटिवेट होता और काम करता। और साथियों आज मैं बताना चाहूंगा, जो मेरा लोग बोलते थे ना, मजाक उड़ाते थे ना कि ताराचंद जी वी आर प्रोफेशनल, सुनना चाहेंगे उनका हाल क्या है? माय डियर फ्रेंड, वो प्रोफेशनल तो आज भी टिफिन उठा के रोज काम पे जाते हैं, और ताराचंद वर्मा वही आधा टेढ़ा आदमी 75 लाख रुपए की BMW से चलता है। वो कल मंडे है, कल रोज काम पे जाएंगे 8:30 बजे टिफिन उठा के। ये ताकत है इस बिजनेस की, ये पावर है यहाँ के एजुकेशन की, ये दम है यहाँ की मेंटरशिप की। हेलो, बहुत सारे अचीवमेंट लिए साथियों, देश विदेश गया। एक छोटी सी 50 लोगों की बस्ती में रहने वाला ताराचंद वर्मा, जिसने चील गाड़ी को कभी देखा नहीं था, 6 से 7 कंट्री के अंदर जाने का मौका मिला। मतलब हर दिन नया इतिहास, हर दिन नया स्टोरी, हर दिन कहानी यहाँ पे लिखते हैं साथियों। और मैं बताना चाहूंगा, और उस चीज को करने के लिए जिगरा चाहिए, दम चाहिए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? यहां का यूपी का तो मेरे को मालूम नहीं है, अभी राजस्थान के अंदर 26 तारीख को एक एग्जाम लगा था टीचर का, 26 लाख लोगों ने दिया था। तारीख थी 26 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था टीचर बनने का। एक लोगों का ड्रीम होता, सपना होता है, किस बात का? नौकरी लगने का होता है। लोगों का ऐसा होता है कि चपरासी बन जाऊं लेकिन एक बार सरकारी नौकरी लग जाऊं। लेकिन साथियों, जिस नौकरी को पाने के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस की दम, इस सिस्टम की ताकत, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। यहां पे वो दम मिलती है जहां दुनिया के किसी भी जगह पे नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया वाले जान निकालते हैं और हमारा बिजनेस लोगों में जान डालता है माय डियर फ्रेंड, जान डालता है। तो मेरे के अंदर भी जान डाली गई और ताकत आई। और बताना चाहता हूं, जिस नौकरी के लिए लोगों का सपना होता है, उसी नौकरी को 2012 में रिजाइन करके एज ए फुल टाइम कैरियर जिंदगी लगा के काम कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बार सोच के देखो, लगना कितना मुश्किल है तो छोड़ने में कितना दम चाहिए होगा। कल्पना तो करके देखो, वो जो लाइन में लगते हैं ना साहब, फिजिकल टेस्ट देने, इंटरव्यू देने, और 2-2, 4-4 नंबरों से रह जाते हैं। हमने तो एक झटके में छोड़ दिया। वो दम कहां से मिली? कहां से मिले? यहां से मिली, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से मिली, दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन से मिली, जो केवल मात्र यहां मिलती है और कहीं मिलती नहीं है। ऐसा और ना? एकदम जिंदगी बदल दिया। सोचा नहीं था कभी सपनों में कि ऐसा जिंदगी बन जाएगा। ऐसे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रहना और बड़ी बड़ी सोसाइटी में रहना। गांव में हमारा कच्चा घर था। अभी मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, रॉयल ग्रीन सोसाइटी, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों, इसी बिजनेस से 85 लाख रुपए का परचेज किया मैंने माय डियर फ्रेंड।
और सबसे बड़ी खास बात बताता हूं वहां रहने की। सबसे पहली बात तो उस सोसाइटी का सबसे बड़ा कोई गाड़ी चलाता है ना, कम से कम भी 1000 फैमिली रहती हैं, 1000 फैमिली, और लोग तो 5-7 हजार रहते हैं, लेकिन 1000 फैमिली में अगर सबसे बड़ा कोई गाड़ी चलाता ना तो वो ताराचंद वर्मा चलाता, माय डियर फ्रेंड। सोसाइटी का आनंद इसलिए आता है, सब लोग मंडे को भग जाते हैं काम पे, नौकरी पे, ड्यूटी पे, और हम टाइम फ्रीडम में साहब, हम पूरा सोसाइटी की जितनी भी एनिमिटीज है ना उनका आनंद लेते हैं माय डियर फ्रेंड वहां पे, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, सब भग जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो साथियों ऐसे बहुत सारी चीजें हुई जिंदगी में और लगातार चल रही हैं, और ये तो कुछ नहीं है, ये तो झांकी है, अभी जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी है। राइट बात है कि नहीं है? तो डिसीजन लेना पड़ता है साथियों। सबसे बढ़िया काम एक ही हुआ मेरी जिंदगी में, मैंने पहली बार में डिसीजन लिया, पहली बार में ही फैसला लिया। बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं कि सोच के बताएंगे, सोच के करेंगे। एक छोटी सी बात बताता हूं आप लोगों को, सुनना चाहेंगे? एक बार एक लड़की को एक लड़के से प्यार था, आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। लड़का बोला कि मैं शादी करना चाहता हूं, तो लड़की ने बोला मेरे पापा से बात कर लो। तो लड़का गया, बोला अंकल जी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। तो बोले कर ले, एक शर्त है, एक शर्त है, बस उस शर्त को पूरा कर दे शादी हो जाएगी। बोले क्या शर्त है? बोले कुछ नहीं है, हमारा जो बाड़ा है ना उसमें सांड, सांड जानते हो, सांड बैल, बोले एक सांड की पूंछ पकड़नी है, बस 3 सांड छोड़ूंगा, 3 कितने, और बारी बारी से छोड़ूंगा, 3 में से एक सांड की पूंछ पकड़नी है बस, और किसी भी सांड की बस 5 सेकंड पूंछ पकड़ के बता देना मेरी बेटी की शादी तेरे हाथों हाथ कर दूंगा। बोले सांड की पूंछ की बात है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी पकड़ सकते हैं। अगले दिन हुआ, सांड छोड़ा गया, पहला सांड छोड़ते ही एकदम बड़े बड़े सिंगों वाला खतरनाक धुआंधार, वो बोलता है यार पहली बारी में क्यों पंगा लेते हैं, अभी 2 और बच रहे हैं। दूसरा छोड़ा गया, दूसरा उसका भी बाप, उससे भी खतरनाक पहने पहने सिंह। बोले अब लास्ट वाले पे मौका लेंगे एकदम, उसका क्या करेंगे। 2 चले गए, अब आखिरी, अब सोच लिया, तैयारी कर लिया भाई अब तो पकड़ना ही है, नहीं तो शादी होने वाली नहीं। चलो जी छोड़ो तीसरा सांड छोड़ा गया, पता चला सांड के पूंछ ही नहीं थी, बिना सांड वाला पूंछ था। तो हम तो पहली बार सांड की पूंछ पकड़ने वालों में थे साहब। तो कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार डिसीजन ले लेंगे, पहली बार निर्णय ले लेंगे, बाद का कोई पता नहीं कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला। यस और नो? और आज मुट्ठी बांध के जाना है, आज निर्णय लेके जाना है, आज फैसला लेके जाना है, क्योंकि आने वाले 2 से 4 साल में हम सबको इतिहास बनाना है। राइट बात है कि नहीं है? यस और नो? तो साथियों मैं बता रहा हूं इस बिजनेस की ताकत। तो साथियों एक सच्ची घटना के साथ अपनी बात को क्लोज करता हूं, और मैं एक ही बात बोलूंगा कि डिसीजन में क्या पावर होती है, निर्णय में क्या पावर होती है, और सोचने में कितना नुकसान हो जाता है। और हो सकता है ये स्टोरी आपकी जिंदगी बदल दे साथियों। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे? चांद के ऊपर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन मैं बताता हूं, नेट पे जाना और सही स्टोरी सुनना। नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था, लेकिन उस मिशन के लिए एक मैन आदमी था जिसको तैयार किया, जिसका नाम था बुज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग को उसको को पायलट के रूप में भेजा गया था साथ देने के लिए। घटना है 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969। अभी देखो क्या होता है, चांद के ऊपर उनका यान उतर जाता है, नीचे से SMS आता, संदेश आता है बुज एल्ड्रिन के पास कि सर आप उतरिए और चांद की जमीन पे अपना कदम रखिए। तो साहब उसके दिमाग में 2 डाउट आ जाते हैं। पहला डाउट कि यार ये चांद की धरती पता नहीं कैसी है, मैं इसके अंदर धंस तो नहीं जाऊंगा।
दूसरा कोई बैक्टीरिया, कोई केमिकल ऐसा रहा, कदम रखते ही मैं भ्रष्ट तो नहीं हो जाऊंगा और 15 मिनट सोचता रह जाता है। दूसरा संदेश आता है नील आर्मस्ट्रांग के पास, हेलो, कि सर आप उतरिए, यान से नीचे उतर के चांद की जमीन पे कदम रखिए। और नील आर्मस्ट्रांग माय डियर फ्रेंड बिना सोचे, जैसे ही संदेश आया बिना सोचे समझे चांद की जमीन पे कदम रख देता है और ये पूरी दुनिया में इतिहास बन जाता है। इस चांद की धरती पे सबसे पहले कदम रखने वाला कौन बना? नील आर्मस्ट्रांग। आज मैं आपसे पूछता हूं, बुज एल्ड्रिन को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? क्यों नहीं जानते? सोचने में टाइम लगा दिया, कंफ्यूज हो गए इतनी दूर जाने के बाद। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहां पे भी लोग ऐसा ही करते हैं। जो लोग डिसीजन लेते हैं, जो लोग निर्णय लेते हैं और जो लोग फैसला लेते हैं, वही लोग इस दुनिया में इतिहास बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड, इतिहास बनाते हैं। तो साथियों, आज का दिन इतिहास देखने का है, इतिहास बनाने का। यस और नो? कुछ भी हो जाए, एक बार तो जिंदगी में डायमंड बनके दिखाना है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड डायमंड।